पीएम मोदी ने आज बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। मोदी ने आज रैलियों का चौका लगाया। पीएम ने आज 4 धुआंधार रैलियां की, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक के वंशवाद पर तंज कसा। बता दें कि दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आज पीएम मोदी ने बगहा, छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी में ताबड़तोड़ रैलियां की, विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। छपरा की रैली में मोदी का भोजपुरी अंदाज देखने को मिला। मोदी ने जहां भोजपुरी में अपनी बात की शुरुआत की तो एक बुजुर्ग का पूरा वाकया भी भोजपुरी में सुनाया। मोदी हमरा के पेंशन देता रे, मोदी हमरा के गैस देले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। पीएम मोदी ने छपरा में की रैली में राहुल तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। कहा कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते। पुलवामा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी मुल्क ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकारा है। इस सच्चाई ने उन चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छठ पूजा पर खेला इमोशनल कार्ड। कहा, मां, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, आप छठ की तैयारी करो। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? छपरा में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी दलों पर तीखे हमले किए। मोदी ने गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विरोधी बौखला उठे हैं और मुझे गालियां दे रहे हैं। मोदी ने तंज करते हुए कहा कि बौखलाए विरोधी अपने ही कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज अपनी दूसरी जनसभा समस्तीपुर में की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने वंशवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। कहा कि इन दलों के लिए सिर्फ परिवार का विकास ही मायने रखता है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। कहा, बिहार में एक तरफ एनडीए का गठबंधन है, दूसरी तरफ परिवार का गठबंधन। यहां चुनाव आते ही कुछ दल जपने लगते हैं गरीब गरीब गरीब। गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब। यही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं बिहार में लालटेन की जरूरत देख रहा हूं कि अब महसूस नहीं कर रहे लोग। बिहार एलईडी की तरफ तेजी से बढ़ चुका है। नड्डा ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि जंगल के युवराज को बिहार की जनता करारा जवाब देने वाली है। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अजब गजब तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार के दौरान कांग्रेस के लिए वोट मांग दिया। बाद में फिर सिंधिया ने भूल में सुधार किया। की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से आज ट्वीट कर सवाल पूछा। तेजस्वी ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। तेजस्वी ने आगे लिखा, बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों। वहीं तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से आगे सवाल पूछते हुए लिखा, नीति आयोग के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बिहार फिसड्डी क्यों है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विवादास्पद बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा, दोनों युवराज यमराज के पास चले जाएंगे। बिहार को युवराज का
मॉडल नहीं बल्कि विकास का मॉडल चाहिए। वहीं अश्विनी चौबे ने छपरा की जनता को धन्यवाद देते हुए एनडीए को सपोर्ट करने की बात भी कही। कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाली उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन समाजवादी पार्टी में होंगी शामिल। जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर ग्रहण करेंगी सदस्यता। बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड में इंसाफ के लिए हो रहे महापंचायत में हंगामा देखने को मिला। महापंचायत के बाद लोगों ने हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। देखते ही देखते उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। निकिता मर्डर केस को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए थे। महापंचायत का फैसला आने के दौरान ही कुछ लोगों ने महापंचायत से बाहर निकलकर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने जब इन लोगों को हटाने की कोशिश की तो उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने हाईवे पूरी तरह से खाली करवा दिया है और शरारती तत्वों की पहचान में जुटी है पुलिस। मामले को लेकर पंचायत के कुछ लोगों से भी पुलिस ने बातचीत की। बताया जा रहा है कि पुलिस के लाख मना करने के बावजूद भीड़ हाईवे को जाम करने में लगी थी। यूपी में बाहुबलियों के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अवैध होटल पर बुलडोजर चलाया गया। गाजीपुर का होटल गजक मुख्तार की पत्नी और बेटे के नाम पर था। आरोप है कि होटल का निर्माण गलत नक्शे पर हुआ था। हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 81 लाख के पार। 74 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। बीमारी से अभी तक 1,22,000 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,000 से ज्यादा केस आए सामने। 551 लोगों की मौत। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। आज देश में लगातार 8वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश की कोरोना रिकवरी दर भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की बात करते हुए बताया, सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में लगभग 30% की कमी देखी गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 74.91 लाख पर पहुंच गई है। दिल्ली निगम शिक्षकों का कटोरा अभियान 2 नवंबर से शुरू होगा। कल से तमाम नेताओं और मुख्यमंत्री निवास के आगे कटोरा लेकर बैठने की तैयारी है। एमसीडी में काम कर रहे हैं स्कूल टीचर्स, जिनको अब तक 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। आने वाले दिनों में लोगों को प्याज की कीमतों में मिल सकती है राहत। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते प्याज के 54 ट्रक भारत पहुंचे। बीते दिनों प्याज की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान थे। यूपी के बाद हरियाणा में भी लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार की बात कही। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। निकिता हत्याकांड के बाद से लव जिहाद का मामला चर्चा में है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए गाजियाबाद में सिर्फ 3 दिनों के लिए पटाखों की बिक्री होगी। जिलाधिकारी ने कहा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। साथ ही किसी को भी विदेशी पटाखे बेचने की अनुमति नहीं है। कोलकाता के मशहूर बंगाली ज्योतिषी जयंत शास्त्री की आग लगने से मौत हो गई। दूसरी मंजिल पर घर में भीषण आग लगने के चलते उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। प्रॉपर्टी विवाद के चलते धारदार हथियार से पिता और बेटी की हत्या। लंबे समय से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है प्रॉपर्टी के चलते कुछ नेताओं ने हत्या करवाई। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल की। एनसीबी ने करिश्मा के घर छापेमारी कर चरस, हैश, सीबीडी ऑयल बरामद किया था। ड्रग्स केस में करिश्मा एनसीबी के सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी। मुंबई में अवैध रूप से चल रहे थे 15 बांग्लादेशी। पकड़े गए 15 बांग्लादेशियों में 2 नाबालिग बताए गए हैं। मुंबई के मीरा रोड की यह घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ से गायब बच्चे को चाइल्ड लाइन में बरामद किया गया। पिछले 1 साल से गायब था बच्चा। बरामद बच्चे को चाइल्ड लाइन ने परिवार वालों को वापस सौंप दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने कहा कि मीडिया बाइडेन और उनके परिवार के खिलाफ नहीं लिखना चाहता। बाइडेन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। आईपीएल 2020 का 53वां मुकाबला आज चेन्नई और पंजाब के बीच अबू धाबी के स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस साल सीएसके के कप्तान धोनी का यह आखिरी मैच होगा। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी लिखी कविता। कंगना की कविता आसमान को लोगों ने पसंद किया, फैंस का कहना दिल को छू लेने वाली है कविता। लॉकडाउन के दौरान लिखी थी कंगना ने ये कविता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।